शिवांगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। जी हाँ, त्योहारों का सीज़न तो चालू हो चुका है, पर शिवांगी सबसे पहले आप बताइए कि आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि मार्केट्स थोड़े से वीकर नोट पे खुलने की तैयारी में है, देखते हैं कहाँ सेटल होते हैं वो, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रह सकता है। शिवांगी, आपकी पिक्स आज की। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल संकेत के कारण हम इफेक्ट ज़रूर होंगे। बट ओवरऑल कुछ पॉकेट्स हैं जो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे मेरा सबसे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा बीएसई पर। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले लगभग 6 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। एंड ओवरऑल भी हमने देखा है कि इसमें एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो पूरा मोमेंटम बना हुआ है। इस स्टॉक ने अपने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो वीकली बेसिस पे उसको नेगेट करते हुए दिखाया, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक निकलते हुए नज़र आया है। तो यहाँ पे फ़ोकस रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है बीएसई में 2450 के लिए हम यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूँढे। नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस है वो 2350 का लगाना। 50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए बीएसई को लेकर शिवांगी की ये राय। आज हम देखेंगे कि कच्चे तेल में जो कमजोरी आई है, तो जो क्रूड वाले जो शेयर्स हैं ना, वो भी फोकस में रहेंगे, और दोनों जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो भी कंपनीज होती हैं फोकस में रहेंगी। हो सकता है कि ओएनजीसी पर, ऑयल इंडिया पर आप थोड़ा सा प्रेशर देखें, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वहां पर थोड़ी तेजी आपको दिखाई दे। सोमिल जी, एक व्यू आपसे इसी पर चाहिए। आईओसी, बीपीएचपी चार्ट के हिसाब से आपको कहां पर ज्यादा बेहतरी दिख रही है, और किसी को अगर ट्रेड लेना हो तो आप क्या सलाह देंगे? In the medium term outlook, definitely positive. There's no doubt about it. BPCL मेरा preferred pick रहेगा, लेकिन BPCL में गिरावट में खरीदारी करें। मुझे लगता है कि नीचे में 330 का बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है, वहां पे एक खरीदारी के मौके बनते हैं। उस लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर में मैं समझता हूँ कि 360 370 तक ये स्टॉक जा सकता है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म आउटलुक। मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि ऊपर में 380 400 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो बीपीसीएल वुड बी माय प्रेफर्ड पिक इन दिस पैक। स्टॉप लॉस क्या होगा सोमिल? स्टॉप लॉस नीचे में अगर आप रखना चाहे तो इन द शॉर्ट टर्म 322 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वो एक बहुत ही क्रूशियल स्विंग लो है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे ये स्टॉक जाएगा। ठीक है, 322 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। वैसे आपको आज पॉजिटिव शुरुआत करते हुए शेयर दिखाई देगा। 340 रुपए के आसपास खुलेगा, 322 का स्टॉप लॉस होगा, और आगे की चाल भी तय करेगा। 360 370 तक जाने का दमखम ये रखता है। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुझारे। हरीश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आप बताइए, आपने आज के सत्र के लिए हमारे दर्शकों के लिए कौन से शेयर चुने हैं, कहाँ आपका कन्विक्शन है? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, बिल्कुल सारे पैनलिस्ट को भी। अगर देखा जाए तो बिल्कुल मार्केट्स में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है। मेरे रडार पे दो स्टॉक्स है आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा इटर्नल में। अगर इटर्नल में देखा जाए तो लगातार एक कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम का पैटर्न फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार देखने मिल सकती है। अगर थोड़ा डिप भी मिलता है तो लगता है कि मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट्स रहेंगे 372 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं 338 में इटर्नल में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मैक्स एस्टेट। अगर मैक्स एस्टेट में देखा है तो बिल्कुल यहाँ सपोर्ट्स के साथ से बाउंस बैक देखते हुए नजर आ रहा है, और 200 डे मूविंग क्लियरली क्रॉस होते हुए क्रॉस हो रहा है। तो करंटली उस पर मैक्स एस्टेट भी बाय करने की राय है। ऊपर के वो टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे 500, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 460 का। ठीक है, ये दो शेयर होंगे हरीश जी के रडार पर। इटर्नल पर भरोसा है, 372 रुपए के टारगेट, 372 तक इटर्नल जाएगा, यानी कि नए हाइस पर के ऊपर जाके नई चाल दिखानी पड़ेगी इसको। 338 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के इटर्नल के शेयर में चलिए। और जो दूसरा शेयर है हरीश की तरफ से, वो है मैक्स एस्टेट्स। 500 रुपए का टारगेट, फिलहाल 450 रुपए के भाव हैं, 460 रुपए का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ये आकर्षक दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और शिकायत की मांग तो कर रही है, लेकिन क्या आपको इंटेंट भी दिख रहा है? वोडाफोन
आइडिया की तरफ से, यानी कि बिरला ग्रुप की तरफ से और वोडाफोन पीएलसी की तरफ से। सरकार तो इसमें मुझे लगता है कि एक फंसी हुई चीज है। अभिषेक भाई देखिए, जब भी कोर्ट कचहरी का मामला आता है ना, खास करके भारत में, तो मेरा ये मानना है कि पहले तो आपको सावधान रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वोडाफोन के बैलेंस शीट में है क्या कि आप शेयर में निवेश की विचारधारा रखेंगे? मुझे ये बताइए आप। महीने दर महीने उपभोक्ता की संख्या कम हो रही है, टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमारा मानना है कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है, और एक नाम है, हालांकि हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन एक सिर्फ नाम, क्योंकि एक टेलीकॉम का आपने जिक्र किया है, एक नहीं दो नाम है जो कि योगदान देते हैं। दो में से एक पर कवरेज है, वो है टाटा कम्युनिकेशन, और चौथा नाम है भारतीय एक्साकॉम। आप देखिए अभिषेक भाई, मेरे ख्याल से 700 के आसपास आईपीओ आया था, 1700 के पास जाकर के खड़ा है भारतीय एक्साकॉम। तो अगर आपको निवेश करना ही है तो अच्छी कंपनियों में कीजिए। आप प्रश्न चिन्ह इतने सारे लगे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, वोडाफोन में मतलब मुझे नहीं, देख कवरेज तो नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। जी ठीक है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। और बुक्स में ऐसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है वोडाफोन आइडिया की, इसके चलते ही